मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है एम्फीबॉलिक नेचर ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो एम्फीबॉलिक नेचर क्यों दर्शाता है, उसका मतलब ये है कि सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों तरह की प्रोसेस एक साथ यूज़ में आती है। यानी यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है और एनर्जी जो वो कंज्यूम भी होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन हो करके और एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है, कुछ लार्जर जो प्रोडक्ट है वो टूट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, अमीनो एसिड के ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म के समय यहाँ पर जो है कुछ और बायोसिंथेटिक पाथवेज के लिए प्रिकर्सर का प्रोडक्शन होता है। और एनाप्लूरिटिक जो एनारोबिक जो एंसेस्टर है, जैसे अल्फा कीटोग्लूटरेट और जो ऑक्जेलो एसीटेट है, ये भी कुछ अमीनो एसिड जैसे कि एस्पार्टेट और ग्लूटेमेट, उन दोनों के ट्रांस अमीनेशन के लिए भी एंसेस्टर का काम करते हैं। एस्पार्टेट और जो ग्लूटामेट है उनका फॉर्मेशन ऑक्जेलो एसीटेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट के कार्बन की सहायता से होता है, और इसी तरह इनसे कई और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा प्यूरिन और प्रिमिडिन जो न्यूक्लियोटाइड है उनका फॉर्मेशन भी हो जाता है। ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, और जो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए है जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एक सेंट्रल इंटरमीडिएट का काम करता है, क्योंकि इसकी सहायता से जो कि हीम ग्रुप है यानी हीमोग्लोबिन है उसके अंदर, और जो क्लोरोफिल है उसके अंदर जो हीम ग्रुप है उसका फॉर्मेशन करने के लिए पोरफायरिन का फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है जैसे कि साइटोक्रोम यानी जो क्लोरोफिल है उसके लिए भी पोरफायरिन का फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा कुछ कमर्शियली यूज्ड जो प्रोडक्ट है उनका फॉर्मेशन भी सिट्रेट की सहायता से हो जाता है। एनाप्लूरेटिक रिएक्शंस जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट को रिप्लेनिश करने का काम करती है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि एनाप्लूरेटिक रिएक्शंस किस तरह से यहाँ पे साइफन की तरह जो इंटरमीडिएट्स हैं वो साइफन ऑफ हो जाती हैं इस पाथवे के थ्रू, और ये डायनेमिकली बैलेंस हो जाते हैं रिप्लेनिश के थ्रू। जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर अल्फा कीटोग्लूटरेट है, उसकी सहायता से ग्लूटामेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और प्यूरिन, ग्लूटामेट से प्यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह जो सिट्रेट है वो फैटी एसिड और स्टीरोल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। जो ग्लूटामेट है इसकी सहायता से ग्लूटेमाइन का, प्रोलीन का और आर्जिनिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए जो है वो पोरफायरिन का फॉर्मेशन कर रही है। इसी तरह यहाँ पे जब मेलेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो पायरुवेट की सहायता से हो रहा है, और जो पायरुवेट है वो पायरुवेट सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर और मतलब ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। इसी तरह जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो एस्पार्टेट और एस्पार्जिनिन और पिरिमिडिन्स जो है उनका फॉर्मेशन कर रहा है। उसके अलावा जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो सीरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो किस तरह एनाप्लूरोटिक रिएक्शंस को कॉज कर रहा है। यहाँ पे जैसे पायरुवेट है तो वो पायरुवेट ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इस दौरान यहाँ पे एटीपी का यूज़ हो रहा है, और ये जो एटीपी है ये जो कार्बोनेट ग्रुप है उसको साथ पायरुवेट के साथ में ऐड करके और ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन कर रही है। यानी इनका यूज़ हो रहा है लीवर और किडनी के अंदर।
जो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट है वो जीडीपी की प्रेजेंस के अंदर ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा है, और इस दौरान ऑक्जेलो एसीटेट का यूज हो रहा है हार्ट और स्केलेटन मसल्स के अंदर। इसी तरह जो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट है यानी प्लांट्स के अंदर, ईस्ट के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर भी ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट की प्रेजेंस के अंदर। और ये जो पाइरूवेट है वो भी ऑक्सीडाइज्ड होता है NADPH की प्रेजेंस के अंदर, मेलेट का फॉर्मेशन करता है। और बहुत सारे जो बैक्टीरिया है और जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी इसका फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। और यहाँ पर एनाब्ल्यूरेटिक रिएक्शंस के बारे में हम जान पाए, यानी बहुत सारे टिश्यूज़ हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर चाहे पाइरूवेट हो चाहे फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट हो, उससे या तो ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर मैलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो एनाब्ल्यूरेटिक रिएक्शंस है हमने देखा कि जो लिवर है और किडनी है इसके अंदर रिवर्सिबल कार्बोक्सिलेशन हो रहा है पाइरूवेट का, और उसकी सहायता से ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर जो पाइरूवेट कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सिलेज है, उसकी सहायता से ऐसा हो रहा है, यानी कैटेलाइज हो रहा है। और जब सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके अंदर ऑक्जेलो एसीटेट की कमी हो या किसी दूसरे इंटरमीडिएट की कमी हो, उस दौरान जो पाइरूवेट है वो कार्बोक्सिलेटेड होकर के और ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। और कार्बोक्सिल ग्रुप का जो है एंजाइमेटिक एडिशन है, उस दौरान पाइरूवेट के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये एनर्जी जो है ATP की सहायता से प्रोड्यूस होती है। और कार्बोक्सिल ग्रुप के एडिशन के लिए जब फ्री एनर्जी है वो ATP प्रोवाइड करवाता है। जो पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज है वो एक रेगुलेटरी एंजाइम है और एसिटाइल कोएंजाइम A की एब्सेंस में ये वर्चुअली इनएक्टिव है। और इसका जो ये वास्तव में क्या है कि एक पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है, यानी मॉड्यूलेट करने का ये काम करता है। और जब एसिटाइल कोएंजाइम है सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एज ए फ्यूल प्रेजेंट होता है यानी ज़्यादा होता है, तो ये पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है और उस दौरान बहुत ज़्यादा ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है या हो जाता है। और जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन करती है और उस दौरान सिट्रेट सिंथेटेज जो है वो रिएक्शन कोज होती है। और एनाब्ल्यूरेटिक रिएक्शंस के अंदर जैसा हमने पहले देखा कि जो इंटरमीडिएट्स हैं, यानी इंटरमीडिएट्स है और इस रिएक्शन का रेगुलेशन किस तरह से यहाँ पे हो पा रहा है कि यानी एनाब्ल्यूरेटिक रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट्स जो है वो हाईली सपोर्ट करती हैं इस रिएक्शन को, और फॉस्फोइनॉल जो पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज है वो एक्टिवेटेड होता है। ग्लाइकोलाइटिक जो इंटरमीडिएट है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, जो कि अकुमुलेट होता है जब सिट्रिक एसिड साइकिल बहुत कम जो है वो ऑपरेट हो सकता है, और उस दौरान जो पाइरूवेट है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो है वो जनरेट हो पाता है। थैंक यू।